गुड मॉर्निंग। आज हम इरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आप किसी भी अवस्था के हो तो कृपया इसके बारे में, अपनी अवस्था के बारे में ज़रूर जानें और आपके जो छोटे बच्चे हैं उनको भी आप इसके माध्यम से उनका विकास कर सकते हैं। पहली जो अवस्था है ये है विश्वास बनाम अविश्वास। इसमें क्या होता है भी पहले बच्चे को 1.5 वर्ष तक उसको विश्वास देते हैं कि माता पिता उसके साथ ही रहते हैं। जब वो छोड़ करके चले जाते हैं तो उस बच्चे को क्या होता है, रोता है और अविश्वास होने लग जाता है। तो उसको सबसे पहले विश्वास जताना चाहिए। बच्चे को जितना हो सके विश्वास में ही रखना चाहिए। क्यों? अच्छा, तो और इसके बाद 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक की अवस्था है तो उसको स्वतंत्र रखो। अगर बालक 1.5 वर्ष से 3 वर्ष का है तो उसको स्वतंत्र रखो, नहीं तो उसमें लज्जाशीलता का भाव आ जाएगा। अगर आपको लज्जाशील बच्चा बनाना है तो आप उसको स्वतंत्रता मत दो, सीधी सी बात है। अब उसके बाद में 3 वर्ष से 5 वर्ष का जो बालक होता है वह हर एक कार्य को अपने आप करना चाहता है, ठीक है ना। इसलिए वो क्या कि पहल करेगा। तो अगर आपने उसको पहल करने दिया, 5 वर्ष तक के बालक को पहल करने दिया, बालिक बालिका को, तो उसमें दोष नहीं होंगे। सही बात है? हैं? सही बात है। अगर मान लो कि आपने पहल नहीं करने दिया तो उसके अंदर दोष उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर क्या कह सकते हैं भी ये काम मैं खुद करूँगा, पहल करेगा वो। अगर अपन उसमें दोष निकालेंगे तो फिर उसमें दोष आने स्टार्ट हो जाएंगे। उसको प्राथमिकता पहले काम करने देना चाहिए। और इसके बाद में 6 से 12 का जो बच्चा होता है वो परिश्रमी होता है, मेहनती होता है, वो मेहनत करना चाहता है। तो आप उसको मेहनत करने दो, नहीं तो उसमें हीनता आ जाएगी। अगर हीनता लानी है तो उसको परिश्रम मत करने दो। अब 12 से जो 18 वर्ष तक के जो बालक बालिकाएं हैं उनके लिए है ये अवस्था अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। तो बालक, इस वर्ष के जो बालक होते हैं, बालिका होते हैं, वो क्या करना चाहते हैं इसमें अहम बनाम पहचान में। तो वो क्या है कि कार्य के लिए, वो अहम बनाम पहचान के लिए वो क्या करेगा। ये अवस्था किशोर में होती है, ये ठीक है। और इस अवस्था के बारे में अगर हम कहें तो ये प्राथमिकता अवस्था होती है कि वह कौन है, किस लिए हैं, अपने जीवन में कहाँ जा रहे हैं, इसे पहचानने की संज्ञा दी गई है। जब बालक भविष्य का रास्ता सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं तो फिर उनके अंदर संभ्रांति हो जाती है। उनको फिर पता लगता है कि मेरा डिसीजन गलत था। तो इसमें आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं कि उसको लक्ष्य चुनने में मदद करें। और जब आप लक्ष्य चुनने में मदद करेंगे, एक दोस्त के रूप में उनको लीजिए अपने बच्चों को, और बहुत बढ़िया भूमिका रहेगी उनकी और संभ्रांति कभी नहीं होगी। इसके बाद में जो अवस्था है वो है 18 से 35 तक घनिष्ठता बनाम अलगाव की अवस्था कहलाती है ये। इसमें होता ही है कि अगर वो किसी के साथ घनिष्ठता जब स्थापित कर लेते हैं, मित्रता अपने सगे संबंधियों से, दोस्तों से कर लेते हैं वो, और तो फिर उनके अंदर घनिष्ठता का भाव आता है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर अलगाव हो जाते हैं, असामाजिक बन जाते हैं, वो समाज से अलग हो जाते हैं, यानी कि दूसरे प्रकार के कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। वो सहयोग नहीं कर पाते हैं, असहयोग की भावना उनके अंदर रहती है। इसके बाद में 35 से 65 वर्ष की आयु जननात्मकता बनाम स्थिरता। तो वह क्या करता है, ये मध्य वयस्क का अवस्था कहलाती है। इसके अंदर बच्चे पैदा करने की भावना रहती है और अगली पीढ़ी के कल्याण के लिए वो सोचता है। अगर बच्चा उत्पादन करने की वो नहीं करना चाहता है तो उसके अंदर स्थिरता आ जाती है, और धीरे धीरे स्थिरता आनी भी चाहिए, ये स्वाभाविक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें 65 से मृत्यु तक की आयु होती है, तो हमारे घर में जो भी बुजुर्ग हैं
उनको ये कहना चाहिए कि आपने हमारे लिए यानी कि बच्चों के लिए बहुत किया है, आप हमारे लिए आदरणीय हैं। ये दो शब्द उनके लिए धनात्मकता का कार्य करेंगे और संपूर्णता का भाव उसके अंदर आएगा। अगर आपने कह दिया कि आपने हमारे लिए क्या किया है, हैं, तो फिर उसमें ऋणात्मकता आ जाएगी और जीवन पर्यंत वो दुखी जीवन जीवेगा। अतः आप सभी से निवेदन है कि आपके जो घर में बुजुर्ग हैं उनको आप धनात्मकता लाइए उनके अंदर, उनको कहिए कि आपने हमारे लिए ना बहुत कुछ किया है, तो बुजुर्ग जो हैं प्रसन्न हो जाएंगे और उसमें धनात्मकता आ जाएगी। तो ये जो आयु है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे इस एज में हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम उनके अंदर धनात्मकता लाएं ताकि वे जीवन शांतपूर्ण अपना जीवन है वो जिएं और निराशा का भाव उनके अंदर ना आए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो निराशा आ जाएगी और उनकी तो अवस्था निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। अतः जिस भी अवस्था के आप हो उस अवस्था के बारे में जानें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।